नमस्कार दोस्तों। क्लास सेवेंथ सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश बुलांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर आप क्लास 7th में हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है महेश बुलांडे क्लास 7th, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंटीजर्स यह शुरू करेंगे। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्लास 7th के सीबीएसई के सभी जो चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज और एक्सरसाइज से पहले बेसिक पॉइंट जो हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले इंटीजर्स ये चैप्टर में जो फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले वो है नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए। जो नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जो हैं वो काउंटिंग नंबर्स हैं। अब काउंटिंग का मतलब, जब भी हम किसी वस्तुएं की, सपोज अपने क्लास में, आपके क्लास में कितने बेंचेस है, अगर इसको आपको काउंट करना है तो आप शुरू करेंगे 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1, 1.1, 1.2 ऐसे काउंटिंग नहीं होगी। तो 1.1, 1.2 ये जो नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं। और जो डेसिमल नंबर होते हैं या फिर फ्रैक्शंस 1/2, 3/4 ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है होल नंबर्स। अब जो होल नंबर्स होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। और एक बात रहेगी यहाँ पे, नेचुरल नंबर के लिए जो सिंबल होता है वो कैपिटल एन होता है, और होल नंबर के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल डब्ल्यू। अब होल नंबर में ये सभी नेचुरल नंबर्स भी आते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। और इसके साथ और एक नंबर आता है, वो आता है 0। 0 और सभी नेचुरल नंबर्स ये हम सभी मिला के होल नंबर्स बनते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, 0, और इन सभी नेचुरल नंबर्स के निगेटिव नेचुरल नंबर्स -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, इन सभी को अगर एक साथ हम जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन का भी यूज़ होता है। तो नंबर लाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेनी है और इस पे यहाँ पे एक 0 लेना है, और राइट हैंड साइड में 0 के बाद यह पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सभी निगेटिव नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे ध्यान रखना है 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस हो उतना ही 1 और 2 के बीच में हो, ऐसा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे बात ज़रूरी है, जो राइट साइड का नंबर होता है
वो ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर। यहाँ पे अपने राइट साइड में जो नंबर होगा, मतलब राइट साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से ग्रेटर होगा। जैसे कि अगर 4 और -1, इनमें अगर हमें कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है -1 और 4 में, ये अगर हमें यहाँ पे देखना है तो हमें लिखना होगा 4 इज़ ग्रेटर देन -1। 4 जो नंबर है वो -1 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे देखिए -3 और -2, इनमें जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो -2 है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -5। तो -2 यह नंबर ग्रेटर होगा उन सभी नंबर से जो -2 के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये होते हैं सभी इंटीजर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के एडिशन। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स की एडिशन है उसके लिए क्या रूल होगा देखिए। अब इंटीजर्स के एडिशन के लिए हमें यहाँ पे दो रूल्स ध्यान रखने हैं। अगर दोनों नंबर का साइन सेम साइन है तो हमें एडिशन परफॉर्म करना है। सेम साइन है तो एडिशन, और अगर दोनों नंबर का साइन डिफरेंट साइन है तो हमें परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ग्रेटर नंबर का साइन लिखना है, ग्रेटर नंबर्स साइन। जो भी रिजल्ट आएगा उसे ग्रेटर नंबर का हमें साइन लिखना है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज -2 और +3। तो -2 और +3 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, -2 और +3, तो दोनों नंबर का साइन यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, 2 का माइनस 3 का प्लस। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। 3 से 2 को माइनस तो 1 आएगा। 3 और 2 इनमें कौन ग्रेटर है वो देखना है। 3 ग्रेटर है तो उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे +1 लिखना है। तो प्लस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही हम 1 लिखते हैं तो वो +1 ही होता है। अगर -2 -3 ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 का साइन माइनस, 3 का माइनस, दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। तो 3 + 2 यहाँ पे 5 होगा, और ग्रेटर नंबर 3 है उसका साइन यहाँ पे माइनस होगा। अगर +2 - 3 ऐसा है तो हमें यहाँ पे +2 - 3 दोनों का साइन डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 3 से 2 सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे 1 होगा। 3 और 2 इनमें ग्रेटर 3 है तो 3 का साइन माइनस, तो यहाँ पे -1 लिखना है। और जो रेगुलर हम एडिशन करते हैं 2 + 3, उस एडिशन में हम यहाँ पे एडिशन क्यों करते हैं, क्योंकि 2 का भी साइन प्लस और 3 का भी साइन प्लस, दोनों नंबर का साइन पॉजिटिव होता है प्लस, तो इसलिए हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। तो 2 + 3 यहाँ पे 5, 3 ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो यहाँ पे +5 आंसर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एडिशंस जो हैं वो की जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ
एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्या प्रॉपर्टी है देखिए। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें समझना है क्लोज मतलब क्या होता है। क्लोज मतलब बंद। अब ये बंद कैसे होगा, अगर कोई भी दो इंटीजर्स हम लेते हैं, जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें देखते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं इनमें देखिए -2 और 3 दोनों भी इंटीजर्स हैं, इनकी एडिशन इंटीजर ही होगी। अब -2 और -3 अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो एडिशन के लिए कैसे करना होता है देखिए, -2 और -3 इन दो नंबर के हमें एडिशन करनी है तो यहाँ पे इनमें साइन हमें रखना होगा प्लस, और -2 यहाँ पे एज इट इज़। अब यहाँ पे दो साइन एक साथ जब भी आ जाए तो हमें साइन का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस लिखना है और यह 3, फिर वही आ गया -2 और -3। फिर जो हमने रूल यहाँ पे यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ करना है, -2 -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -5। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे हुआ कि दो इंटीजर्स, यह दो इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स लेकर अगर हम इन दोनों इंटीजर की एडिशन करते हैं तो हमें -5 यह इंटीजर ही मिलता है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट का नंबर नहीं है, तो हमें आंसर में भी डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो इंटीजर्स की एडिशन करते हैं तो हर समय हमें इंटीजर ही मिलता है। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो देन ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ए प्लस बी भी इंटीजर ही होगा अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो। यहाँ पे और एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, ऐसे लिखा जाता है। या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हमें समझना है। मतलब क्या है देखिए कि अगर हम a प्लस बी की एडिशन करेंगे और हम b प्लस ए की एडिशन करेंगे तो दोनों वक्त हमें, दोनों समय हमें सेम नंबर अगर मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सेटिस्फाई होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर ऐसा है तो, और ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो चलिए इसके लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 2 और -5 ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के हमें एडिशन करनी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए एडिशन कैसे करनी है, a प्लस बी के लिए a मतलब 2 प्लस b मीन्स -5, और यहाँ पे b प्लस ए, b मीन्स -5 प्लस a मतलब 2। अब यह 2 एज इट इज लिखना है, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस और ये साइन 5, यह -5 प्लस 2
+2 -5 एडिशन का रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन। तो 5 - 2 यहाँ पे रहेगा 3, ग्रेटर नंबर का साइन 5 का माइनस, तो यहाँ पे -3। तो -5 + 2 के लिए अब देखिए दोनों का साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन 5 - 2 3, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, दोनों नंबर सेम है। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि 2 + -2 सॉरी 2 + -5, अब देखिए 2 + -5 इक्वल टू इन दोनों नंबर के एडिशन, इन दोनों नंबर्स का एडिशन से इक्वल है, -5 + 2। अब ये प्रॉपर्टी है क्या, बेसिकली यह प्रॉपर्टी है क्या, क्या प्रॉपर्टी है, तो 2 लेफ्ट साइड में, यहाँ पे -5 राइट साइड में, तो -5 को लेफ्ट साइड में लेना है और 2 को राइट साइड में लेना है, फिर एडिशन करनी है। तो इनका प्लेस चेंज करके अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें एडिशन सेम मिलती है दोनों समय, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, अब यही बात दोनों नंबर हम निगेटिव लेते हैं तभी यह प्रॉपर्टी होल्ड होती है, दोनों नंबर अगर हम पॉजिटिव भी लेते हैं तभी यह प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो दोनों नंबर हम पॉजिटिव लेके देखते हैं, 2 + 5 7, और 5 + 2 यह भी 7, तो 2 + 5 = 5 + 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी 2 + 5 हो उसे हम 5 + 2 लिख सकते हैं। अब -2 + -5, -2 और -5, तो -5 पहले लिखना है, +-2, दो साइन यहाँ पे एक साथ आए हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे 5। अब दो नंबर्स यहाँ पे हैं सेम साइन, तो एडिशन करना है, तो 5 + 2 7, 5 ग्रेटर है तो उसका साइन माइनस, -7। अब यहाँ पे -5 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस और यह 2, तो -5 - 2, दोनों नंबर का साइन सेम है, तो 5 + 2 7, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, -7 -7। तो इसका मतलब यह दो नंबर्स इक्वल हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 + -5 इक्वल टू -5 + -2, -2 -5। इनका प्लेस चेंज करना है तो हमें यहाँ पे दोनों समय सेम आंसर मिलेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।